हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट लॉगिन फॉर्म विद वैलिडेशन इन मटेरियल यूआई प्लस टाइपस्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम मटेरियल यूआई को अपने प्रोजेक्ट में सेटअप कर लेंगे। जैसे कि हमेशा की तरह मैंने एक डमी प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया, ठीक है। और उसमें मैंने H1 में app.tsx में लॉगिन फॉर्म विद वैलिडेशन मैसेज प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम गूगल पे मटेरियल यूआई ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर इसके इंस्टॉलेशन है। तो देखिए, यहाँ पर ये कमांड हमें रन करनी है, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपने टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे। तो गाइज, हमारी मटेरियल यूआई जो है वो इंस्टॉल हो गई है। अगर आपको चेक करना है तो आप package.json में जाकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी मटेरियल यूआई जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट लाइब्रेरी हमें चाहिए, हमें वैलिडेशन लगानी है। तो मटेरियल यूआई में वैलिडेशन के लिए क्या यूज कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर उसने ऑप्शन दे दिया ड्रॉप डाउन में वैलिडेशन के लिए। तो मैं थर्ड वाली ये जो ऑप्शन उस पर क्लिक कर रही हूँ। तो आप देखिए, मटेरियल यूआई में ही वैलिडेशन के लिए बहुत सारी लाइब्रेरी एज ए कॉम्प्लीमेंट्री शो हो रही है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे रिएक्ट हुक फॉर्म है, रिएक्ट हुक फॉर्म MUI है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मिक मटेरियल यूआई, तो बहुत सारी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं रिएक्ट हुक फॉर्म यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो हम रिएक्ट हुक फॉर्म यूज कर रहे हैं गाइस। तो इसके लिए सबसे पहले रिएक्ट हुक फॉर्म को हमको इंस्टॉल करना होगा अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेती हूँ। सो यहाँ पर आकर हम लोग फिर से एक कमांड रन कर लेते हैं, npm install react hook form। तो गाइज रिएक्ट हुक फॉर्म भी देखिए हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं उसे भी package.json में। तो package.json में रिएक्ट हुक फॉर्म देखिए, ये रहा, ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो गाइज, अब हम अपनी जो कोडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमको दो लाइब्रेरीज चाहिए थी वो हमने इंस्टॉल कर लिया। मटेरियल यूआई जो हमें स्ट्रक्चर के लिए चाहिए, और रिएक्ट हुक फॉर्म जो हमें वैलिडेशन के लिए चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, इंपोर्ट कंटेनर फिलहाल मैं एक और नई फाइल क्रिएट कर रही हूँ, इसमें लॉगिन के नाम से login.tsx, ठीक है। तो हम इसमें कोड करेंगे अपना, इससे मैं रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे गाइस मैं इंपोर्ट कर रही हूँ कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर के साथ साथ हमें देखिए ग्रिड भी चाहिए, क्योंकि हम मटेरियल यूआई का ग्रिड सिस्टम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें सबमिट करने के लिए अपना फॉर्म एक बटन भी चाहिए। तो मैं बटन भी इंपोर्ट कर लेती हूँ। देन उसके बाद गाइस मुझे टेक्स्ट फील्ड भी चाहिए, ठीक है। जो इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है हमारा, जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो भी चाहिए हमें, क्योंकि हम लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। देन इसमें एक और टैग होता है बॉक्स, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक टैग जो हमें चाहिए वो हमने इंपोर्ट कर लिया। तो सबसे पहले हम अपने लॉगिन फॉर्म का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। सो हम ले लेते हैं
यहाँ पे const login form, मैं यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज करूंगी, आप चाहो तो नॉर्मल फंक्शन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉगिन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर मैंने फिलहाल के लिए रिटर्न किया है यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं एक div ले रही हूँ, ठीक है। उस div के अंदर मैं ले रही हूँ एक कंटेनर, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ लॉगिन फॉर्म, ठीक है। सेव कर लेते हैं और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट लॉगिन फॉर्म, यहाँ पर इसे हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब हम अपना लॉगिन फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। सेव, लेट्स सी कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। तो मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। ओहो, इसे npm स्टार्ट करना भूल गए, npm स्टार्ट। तो गाइज हमारी एप्लीकेशन देखिए सर्व हो चुकी है, ठीक है। और इसका जो ग्रिड सिस्टम है मटेरियल यूआई का, वो हम देख लेते हैं कि ग्रिड सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर रही हूँ ग्रिड, ठीक है। तो यहाँ से गाइज हम लोग क्या करते हैं, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। फिलहाल के लिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो हमें इसमें चाहिए तो ये हो गया हमारा मेन ग्रिड, ठीक है। उसके अंदर हम लेंगे अपना फॉर्म, तो इसे मैं रिमूव कर देती हूँ फिलहाल के लिए। और इस अभी इनिशियली मैं इसको 12 ही दे रही हूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी 12, स्मॉल पे भी ये 12 रहेगा, लार्ज पे भी 12 और मीडियम पे भी 12, ठीक है। फिलहाल मैं इसको 12 ले रही हूँ। अब इसके अंदर गाइज हम अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया जी फॉर्म टैग, ठीक है। अब फॉर्म टैग के अंदर हमें क्या क्रिएट करना है, h1 लॉगिन, ये मैं लेबल दे रही हूँ लॉगिन, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए फॉर्म टैग में अपनी टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। सो दो टेक्स्ट फील्ड हमारे पास होंगी, एक हमारे पास होगा ईमेल और एक होगा पासवर्ड, ठीक है। उसके बेसिक सा हमने एक स्ट्रक्चर रेडी किया, देखते हैं इसकी आउटपुट। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, हम इसका यूआई थोड़ा बेटर करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस पेज को एक बैकग्राउंड कलर दूंगी, जिसके लिए मैं क्लास ले लेती हूँ
PG कलर, ठीक है। और हमारे पास ऑलरेडी एक CSS फाइल है app.css, हम इसी को रीयूज कर लेंगे और इसका जो कोड है वो रिमूव कर देंगे। .bg कलर, तो BG कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर, लेट्स सी, दिस वन। और यहाँ पे हम app.css को इंपोर्ट कर लेंगे। लेट्स सी कि ये बैकग्राउंड कलर है। एक तो ये पूरा नहीं आ रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ये कलर मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको चेंज करते हैं। मैं कलर कलर पिकर, वेट, तो मैं जी कलर कॉप यूज कर रही हूँ कलर को पिक करने के लिए। सो यहाँ पे हम चले जाएंगे कलर, BG कलर, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा कलर हम पिक कर लेंगे अपनी एप्लीकेशन के लिए। तो गाइज मैंने ये कलर पिक किया है, ठीक है। मुझे ये थोड़ा बेटर लग रहा है। आप चाहो तो ग्रेडियंट में भी कलर दे सकते हो, बट मैं मैं CSS पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। CSS आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ हैश, ठीक है, सेव। अब देखते हैं इसका कलर, तो कलर ठीक है। ये फुल स्क्रीन पे हमने कैसे लेके आना वो देख लेते हैं। पोजीशन, एब्सोल्यूट, टॉप 0, लेफ्ट 0, राइट 0, बॉटम 0। तो अब देखते हैं कि ये फुल स्क्रीन आ रहा है या फिर नहीं। तो देखिए ये हमारी फुल स्क्रीन पे आ गया है ना, तो अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। और गाइस ठीक है, यहाँ पे कंटेनर के अंदर मैं एक और डिव ले रही हूँ, क्योंकि जो हमारा फॉर्म है ना उसको मैंने एक स्पेसिफिक कलर देना है। जो एक तो हमने बैकग्राउंड कलर दिया है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक मैंने देना है जो हमारा फॉर्म होगा उसको एक बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक डिव लूंगी एज अ रैपर। अगेन गाइस देखो CSS आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मैं यहाँ पे बस इसलिए इसको मॉडिफाई करूँ ताकि ये थोड़ा बेटर दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक क्लास ले लेती हूँ, क्लास फॉर्म रैपर, ठीक है। तो सेव किया, यहाँ पर हम लोग गए डॉट फॉर्म रैपर, तो ये जो फॉर्म रैपर है इसको मैं देती हूँ थोड़ी सी CSS बैकग्राउंड कलर, मैं इसको देती हूँ वाइट। उसके बाद इसकी विड्थ मैं दे देती हूँ 50%, पैडिंग 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, ठीक है। फिर बॉर्डर रेडियस ये दे दिया जी 20 पिक्सल, मार्जिन 100 पिक्सल, ऑटो, सेव किया। और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है इसे हम थोड़ा बेटर सिचुएशन में लेकर आते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर जो मैंने ये लिया ना 12 हम इसको LG पे इसको हम करते हैं 6, लेट्स सी। MD पे भी इसको अच्छा टैग है मटेरियल UI में जिसको बोलते हैं बॉक्स टैग। तो अगर आप इस पे सर्च करोगे ना बॉक्स
ये बहुत काम की चीज़ है मटेरियल यूआई में। तो ये देखिए इसका मेन, पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। द बॉक्स कंपोनेंट सर्व्स एज अ रैपर कंपोनेंट फॉर द मोस्ट ऑफ द सीएसएस यूटिलिटी नीड्स। अगर आपने सीएसएस देनी है, ठीक है, तो रादर देन कि आप क्लास दो फिर सीएसएस में जाकर उसको डिफाइन दो, आप बॉक्स जो इसका टैग है आप इसको यूज कर लो, ठीक है। इसी में ये क्या करता है, सीएसएस लिखने की बड़ी सारी आपको प्रॉपर्टीज दे देगा और एक रैपर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे इन्होंने बॉक्स टैग यूज किया है, उसमें सीएसएस दी है, जिस भी तरीके की आपको सीएसएस चाहिए आप दे सकते हो। ओवरराइडिंग मटेरियल यूआई कंपोनेंट आप ओवरराइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, इसको एज अ रैपर यूज करूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया, देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा कंपोनेंट स्पैन, मतलब कि कंपोनेंट स्पैन लिखने का क्या मतलब, ये जो पूरा पोर्शन है ये एक स्पैन टैग की तरह भी। H1 को मैं कलर दे देती हूँ, कलर मतलब कलर आप कोई भी दे सकते हो, जो हमने हेडिंग लिया है उसको कलर देना है, ठीक है। तो वो आप कोई भी ले लो, फिलहाल मैं ले रही हूँ 1D395D। मैंने एक रैंडम सा कलर ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। इसी तरीके से जो टेक्स्ट फील्ड है उसको भी हम रैप कर लेते हैं एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। सेव किया, इसे रिफ्रेश किया। ओके गाइस, यहाँ पर मैंने 12 लिया, लेट्स सी, सेव। तो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, जब मैंने उसको फुल विड्थ दी तो ये सही आ रहा है ना। तो अगर हम स्क्रीन को छोटा बड़ा भी करके देखें तो लेट्स सी कि ये कैसा वर्क कर रहा है। 100% गाइस देखिए, जो हमने साइज या ये रिस्पॉन्सिव भी और सही वर्क कर रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, हमने ग्रिड को अपना फुल विड्थ दे दी, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये नहीं चाहिए, तो फुल विड्थ दे दी है। और जो टेक्स्ट फील्ड है उसको भी फुल विड्थ दे दी है, तो ये अपने आप एडजस्ट हो गया, ठीक है गाइस। इसका सबमिट बटन है, ये बटन की तरह नहीं लग रहा है, तो हम इसको सही कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे Ctrl+0, ये एक्चुअल लुक है गाइस। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज दी है, तो वेरिएंट, ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये टाइपस्क्रिप्ट, सॉरी ये मटेरियल यूआई की हैं, ठीक है। वेरिएंट हम ले ले रहे हैं कंटेंट। अगर आपको इसको डाउट है और कुछ भी, तो आप यहाँ पे बटन सर्च करो, बटन, ठीक है। तो ये देखिए ये है, तो ये कंटेंट बटन है, तो हमें इसी तरीके का बटन चाहिए, तो मैंने ये ले लिया। और इसमें भी हम पास कर देना फुल विथ, क्योंकि हमें बटन भी फुल विथ का चाहिए, फुल विथ। सेव, लेट्स सी कि ये कैसा वर्क कर रहा है, रिफ्रेश किया, ओके बटन भी अब देखिए फुल विथ का आ गया, ठीक है। इसके बाद गाइस, क्योंकि ये बटन और ये जो इनपुट बॉक्स है ये काफी कंजस्टेड है, तो इसे हम थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल मार्जिन
टॉप 20 पिक्सल, ठीक है। और ऐसे ही जो हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स है इससे भी दे देते हैं स्टाइल मार्जिन 20 पिक्सल टॉप। सेव करते हैं। अब देखते हैं गाइस हमारा जो ये फॉर्म है ये कैसा लग रहा है। ओके, अब ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, राइट। अब हम अपने इवेंट पे चलते हैं, अपनी वैलिडेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म में जो हम इवेंट इम्प्लीमेंट करेंगे वो होगा ऑन सबमिट। ऑन मैंने यूआई का बेसिक कंप्लीट किया है, एक बेसिक सा यूआई बनाया। आप चाहो तो इसको और भी अच्छा बेटर कर सकते हो। हम वैलिडेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। वैलिडेशन कैसे लगानी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर हम रिएक्ट हुक फॉर्म को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आएगा हमारे पास इंपोर्ट। सबसे पहले होगा हमारे पास यूज फॉर्म, ठीक है, कॉमा सब हैंडलर, सॉरी सबमिट हैंडलर, सबमिट हैंडलर। ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा है हमारे पास, रिएक्ट हुक फॉर्म से, ठीक है। यूज फॉर्म हो गया, सबमिट हैंडलर हो गया, और इनफ है। ये दो चीजों से हमारा काम चल जाएगा। तो ये दो चीजें हमने रिएक्ट हुक फॉर्म से इंपोर्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट काम होगा, आपने यूज फॉर्म में से क्या क्या गेट करना है वो मैं मेंशन कर रहा हूँ। रजिस्टर, अगेन ये चीजें वैलिडेशन के लिए हैं, ठीक है। हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इनको इंपोर्ट कर रही हूँ। हैंडल, सबमिट, फॉर्म स्टेट, एरर्स, यूज फॉर्म, ठीक है। अब यूज फॉर्म जो है उसमें हमें अपना स्ट्रक्चर की टाइप देनी है। जो हमारे पास फील्ड्स हैं उनकी टाइप डिफाइन करनी है। तो हमारे पास टाइप क्या है, इसे मैं नेम दे रही हूँ फॉर्म वैल्यू। आप नेम कुछ भी दे सकते हो। ये जो नेम है हमने जिस टाइप के लिए यूज किया, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया ईमेल, क्योंकि हम दो फील्ड्स ले रहे हैं ईमेल। तो ईमेल क्या होगी, हमारी स्ट्रिंग होगी। फिर हमारे पास पासवर्ड, पासवर्ड भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना फॉर्म वैल्यू जो है उसको पास कर देंगे, क्योंकि जो भी हमारे पास कह लो कि टाइप है, मतलब जितने भी तरीके की हमारी फील्ड है उसकी टाइप को यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया, और इस टाइप को हमने यहाँ पर पास कर दिया। हमने अपने यूज फॉर्म को बता दिया जो हमारा डेटा है उसकी टाइप क्या होगी, उसको पता लग गया, ठीक है। उसके बाद गाइज जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, कॉन्स्ट डेटा कॉमा सेट डेटा। तो इसमें हम अपनी स्टेट को सेट करेंगे। यहाँ पर अगर यूज स्टेट में एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें दो चीजें होंगी, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। और यूज स्टेट को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और गाइज इसके बाद जो हमने यहाँ पर अपना इवेंट बनाया था, अब हम इस पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास इवेंट है, हैंडल सबमिट है, ठीक है।
हैंडल सबमिट में ऑन सबमिट और ये जो ऑन सबमिट है इसको यहाँ पर हमने डिक्लेयर करना है, कॉन्स्ट ऑन सबमिट। ठीक है, अगेन ये एरो फंक्शन जो हमने सबमिट हैंडलर को इंपोर्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने सबमिट हैंडलर को इंपोर्ट किया। तो अगर आप इस पे अपना कर्सर लेकर जाओगे आपको पता लग जाएगा इसके अंदर क्या क्या मेंशन है, क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। ठीक है, ओके, स्पेलिंग, फॉर्म, वैल्यू के बाद जो हमारा वर्क होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमने अपनी वैलिडेशन कैसे लगानी, क्योंकि अभी देखो हमारे पास फॉर्म है। ठीक है, अभी इसके ऊपर कोई वैलिडेशन वर्क नहीं है, मैं जो मर्जी डेटा फिल कर दूं इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेबल। लेबल हमारा होगा क्योंकि ये ईमेल है। ठीक है, तो ईमेल होगा। आप प्लेस होल्डर ले लो, प्लेस होल्डर में आप लिख दो एंटर ईमेल। ठीक है, इसके बाद गाइस हमारे पास आएगा रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या है, जो हम वैलिडेशंस के लिए यूज करेंगे। रजिस्टर, यहाँ पर हमने मेंशन किया ईमेल, जो हमने ऊपर भी अपनी फील्ड का नेम लिया हुआ है स्टेट में, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ईमेल, रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड पे आपको क्या मैसेज चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। यहाँ पे हमें चाहिए ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद अब क्योंकि ईमेल है, चलो पहले हम इतना समझते हैं, है ना, पहले हम इतनी वैलिडेशन देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रही है। सेम चीज हमें पासवर्ड में भी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पासवर्ड में यहाँ पर हमने पासवर्ड का भी लेबल ले लिया, पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद हमने प्लेस होल्डर ले लिया, ये हो गया जी हमारे पास पासवर्ड। फिर हमारे पास यहाँ रजिस्टर। ठीक है, इसमें हमने पासवर्ड दे दिया, करली ब्रेसेस। अब इसमें आएगा रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड पे क्या मैसेज दिखाना है, पासवर्ड एज रिक्वायर्ड। सेव कर लिया। उसके बाद ओके, सो लेट्स सी कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है, सबमिट किया, तो वो बोल रहा है एंटर ईमेल, बट अभी जो मेरी वैलिडेशन है वो वर्क नहीं कर रही, वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा। हमारा एरर्स है, उसमें जो मैसेज आ रहा है वो हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे आएगा एरर्स डॉट ईमेल एंड यहाँ पर हम आप कोई भी डिव ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने अपना मैसेज ले लिया, एरर्स डॉट ईमेल डॉट मैसेज। ठीक है, इसको सेम को हम कॉपी कर लेते हैं और पासवर्ड के नीचे भी इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे ईमेल को पासवर्ड से। सो लेट्स सी
तो गाइस देखिए, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो वो बोल रहा है ईमेल इज रिक्वायर्ड और पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, मतलब हमारी वैलिडेशन वर्क कर रही है। जब मैंने एंटर किया तो देखिए दोनों की वैलिडेशन हट गई। अब हमें इसे कलर देना है, तो हम एक क्लास ले लेते हैं एरर मैसेज नेम की, तो वहां पर हम कलर दे देंगे। आप इनलाइन भी दे सकते हो, क्लास नेम एरर मैसेज, ठीक है। इसको कॉपी करो, पासवर्ड में भी इसको पेस्ट कर देना है, सेव। यहाँ पर आप इसको कलर दे दो, डॉट एरर हाइफन मैसेज, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया कलर रेड, सेव किया, लेट्स सी। रिफ्रेश नहीं हुआ था, तो अब मैंने सबमिट पे क्लिक किया, देखिए ये रेड कलर में आ गया। तो जैसे ही मैंने इसमें कुछ भी एंटर किया तो उसकी जो वैलिडेशन थी वो रिमूव हो गई। बट अब हमें पता है कि ईमेल के लिए सिर्फ रिक्वायर्ड की वैलिडेशन वर्क नहीं करेगी, हमें पैटर्न भी देना है ना। तो यहाँ पर एक पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न नाम का पैरामीटर है इसमें, तो आपने वो पास करना है, जिसके अंदर आपने वैल्यू देनी है। और वैल्यू में यहाँ पर आप दोगे जो आपका ईमेल का पैटर्न होगा वो रिजेक्ट्स होगी, ठीक है। मैसेज आपने देना, मैसेज आप कुछ भी दे सकते हो। अगेन मैं यहाँ पर दे रही हूँ इनवैलिड ईमेल। तो ईमेल का जो पैटर्न है वो हम गूगल कर लेते हैं, ईमेल रिजेक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर हम गए तो ये एक रिजेक्ट है, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं, सेव किया। लेट्स सी कि ये वर्क करता है या फिर नहीं। अगेन मैंने पेज को रिफ्रेश किया, ठीक है, सबमिट किया, मैंने ईमेल एंटर की। अब देखिए जब मैं ऐसे रैंडम कुछ भी एंटर कर रही हूँ वो क्या कह रहा है, इनवैलिड ईमेल, ठीक है। और जब मैं करेक्ट डेटा एंटर कर रही हूँ @gmail.com, मतलब मेरा पैटर्न सही है, तो उसने अपने आप ही उस एरर को रिमूव कर दिया। ऐसे ही पासवर्ड के लिए जैसे हमने रिक्वायर्ड लगाई है, तो पासवर्ड के लिए हम वैसे तो आप वैसे देखो पासवर्ड के लिए भी आप रिजेक्ट्स यूज कर सकते हो। जैसे होता है कि पासवर्ड में 4 अल्फाबेटिक कैरेक्टर हो और 4 न्यूमेरिक कैरेक्टर हो और स्पेशल कैरेक्टर हो, आप वैसे भी कर सकते हो। फिलहाल मैं ले रही हूँ मिनिमम लेंथ के लिए, कि लेंथ जो होती है पासवर्ड की वो मिनिमम इतनी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू ली मैंने, जो मैंने ले लिए 10। उसके बाद मैंने बोल दिया मैसेज password should be at least, password should be at least 10 कैरेक्टर, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, फिर से हम इसे चेक करते हैं। तो मैंने क्लिक किया, देखिए रिक्वायर्ड वाली चल रही है। अब मैंने कुछ भी ऐसे ही लिख दिया इसमें समथिंग, फिर वो बोल रहा है इनवैलिड ईमेल, फिर मैंने दिया seema@gmail.com, तो देखो वो रिमूव हो गया। अब पासवर्ड मैंने दिया 1 2 3 4 5, तो बोलता है पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 10 कैरेक्टर, है ना। तो हमने दिया 5 6 7 8 9 0, तो देखो वो वाली एरर भी रिमूव हो गई। अब ये जो पासवर्ड है ये ना शो हो रहा है पासवर्ड, तो हमें ये शो नहीं करना। तो यहाँ पर आप पास कर दो टाइप, कि भाई ये जो फील्ड है इसकी टाइप जो रहेगी वो रहेगी पासवर्ड। तो इसके बाद अगर आप कुछ टाइप करते हो तो वो शो नहीं होगा। मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है। अब मैंने इसमें देखो टाइप किया, वो शो नहीं हो रहा है, मतलब कि वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा वर्क कर रहा है। और अगर मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखूं तो सही वर्क कर रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस भी इसकी अच्छे से वर्क कर रही है, वैलिडेशन भी अच्छे से वर्क कर रही है। अब जो हमने डेटा अपना एंटर किया वो मुझे सबमिट पे चाहिए, है ना। यहाँ पर ना हम
सबमिट में जो डेटा हमारा आ रहा है उसको कंसोल करके देखते हैं कि उसमें क्या आ रहा है। यहाँ लिया जी फाइनल डेटा, डेटा सेव किया, लेट्स सी। तो यहाँ पर जैसे मैंने abc@gmail.com एंटर किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सबमिट किया, तो आप देख सकते हो जो फाइनल डेटा है हमारा वो इसमें आ रहा है। आप चाहो तो इसको आप अलर्ट भी करवा सकते हो, आपको गेट करना है कहीं पे भी आप गेट कर सकते हो, डिस्प्ले करा सकते हो, अलर्ट करवा दो आप यहाँ पे डेटा डॉट ईमेल, यहाँ पर लिया। तो ये देखिए ये हमारी ईमेल आ गई, तो ये वर्क कर रहा है ना। तो गाइज हम फिर से इसे रिपीट करते हैं कि हमने क्या क्या किया, ठीक है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप कंफ्यूजन ना हो। फॉर्म डॉक्यूमेंट, ओके ठीक है, सेव किया। लेट्स सी कि हमने इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैंने मटेरियल यूआई को इंपोर्ट कर लिया, मुझे उसमें से कंटेनर ग्रिड मतलब यूआई के लिए जो चाहिए था मैंने ले लिया। फिर मैंने रिएक्ट हुक फॉर्म लिया, उसमें से जो मुझे फील्ड चाहिए थे यूज फॉर्म सबमिट हैंडलर। अगर आपको डाउट है आप यहाँ पर लिखो गूगल में यूज फॉर्म, तो अगर आपको डाउट है आप यहाँ पर इसके ऑफिशियल साइट पे जाकर भी चेक कर सकते हो कि ये देखिए किस किस चीज के लिए ये चीजें हैं। देखिए यूज फॉर्म इज अ कस्टम हुक फॉर मैनेजिंग फॉर्म्स विद ईज, इट टेक्स वन ऑब्जेक्ट एज अ ऑप्शनल आर्गुमेंट, ठीक है। उसके बाद द फॉलोइंग एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, आप इसे जाकर डीपली रीड भी कर सकते हो अगर आपको कुछ एडिशनल चीजें अपने फॉर्म में चाहिए। जैसे ये देखिए यहाँ पे यूज फॉर्म के अंदर देखिए रजिस्टर है जो हम अभी यूज कर रहे हैं एरर्स के लिए, फॉर्म स्टेट है ये भी हम यूज कर रहे हैं। ये देखिए हमने रजिस्टर यहाँ पे यूज किया है एरर्स के लिए, है ना। इसमें फिर हमने रिक्वायर्ड पास किया, पैटर्न पास किया, और इसमें मिनिमम लेंथ भी हमने पास किया। तो काफी सारे पैरामीटर्स हैं जो आप पास कर सकते हो। उसके बाद आ गया हमारे पास हैंडल सबमिट। तो यूज फॉर्म में हैंडल सबमिट भी इवेंट है जो कि फाइनल डेटा जब आप क्लिक करोगे सबमिट इवेंट को, है ना, उस टाइम पे आप उसको यूज कर सकते हो। हमारे पास है फॉर्म स्टेट के बारे में भी इन्होंने बताया कि फॉर्म स्टेट द ऑब्जेक्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर फॉर्म स्टेट, जितनी भी फॉर्म की स्टेट होगी उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ रहेगी, फॉर्म स्टेट। इट हेल्प्स यू टू कीप ऑन अ ट्रैक विद द यूजर इंटरेक्शन विद योर फॉर्म एप्लीकेशन, ठीक है गाइज। तो आप ये भी रीड कर सकते हैं। एरर्स, जो भी हमारी एरर्स आ रही थी वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दी। उसके अलावा सबमिट हैंडलर, ठीक है, सबमिट हैंडलर के बारे में हम देख लेते हैं। वैसे तो ये सबमिट इवेंट है, फिर भी ठीक है। सबमिट हैंडलर में देखिए क्या क्या है। दिस फंक्शन विल रिसीव द फॉर्म डेटा इफ फॉर्म वैलिडेशन इज सक्सेसफुल। तो सबमिट हैंडल किस लिए यूज होता है, अगर आपकी वैलिडेशन वर्क कर रही है उसके सक्सेसफुल होने के बाद, मतलब कोई एरर नहीं है आपके डेटा में, आपने सारी वैलिडेशन क्लियर कर ली हैं, आपका डाटा सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है, उस टाइम पे हैंडल सबमिट कॉल होता है। और इसमें जो भी आपका डेटा होगा वो आप यहाँ पर स्टोर करवा सकते हो, सॉरी डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कि वीडियो कैसी लगी लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का कंटेंट कैसा लगा। और यस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तो अगर आपका कोई इशू रिसॉल्व हुआ है मेरी वीडियो देख के तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज, बाय बाय।